लव मनी। इस चैप्टर में हम इसे कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। इस बुक के ऑथर जोसेफ मर्फी के पास एक बिजनेसमैन अपनी प्रॉब्लम लेकर आया। उसकी सेल्स कम हो रही थी और इस बात से वो बहुत परेशान था। तब जोसेफ ने उसे सजेशन दिया कि उसे याद रखने की जरूरत है। जोसेफ ने उसे सजेशन दिया कि वो अपने ऑफिस में बैठकर अपने मन को शांत करके ये बात बार बार रिपीट करता रहे कि डेली मेरी सेल बेटर हो रही है, डेली मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और ज्यादा दौलतमंद हो रहा हूँ। इस सजेशंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसलिए ये सजेशन कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के लिए हेल्पफुल है। इसलिए इसका रिजल्ट भी उस बिजनेसमैन को पॉजिटिव मिला। इस एग्जाम्पल में वेल्थ को अचीव करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस को अपनाया गया है, इसलिए ये सबकॉन्शियस माइंड पर अपना प्रभाव छोड़ता है। इससे भी एक सिंपल प्रोसेस है कि आप डेली 3-4 बार 5 मिनट तक सिर्फ वेल्थ सक्सेस को ही रिपीट करते रहें। 2 वर्ड का ये सजेशन भी आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पर अपना प्रभाव छोड़ेगा, क्योंकि ये 2 वर्ड्स बहुत ही पावरफुल हैं। ये वर्ड्स सबकॉन्शियस माइंड के इंटरनल पावर को प्रेजेंट करते हैं। इन 2 वर्ड्स के सजेशन में आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं दौलतमंद हूं या मैं सक्सेसफुल हूं। आप बस वेल्थ और सक्सेस को रिपीट कर रहे हैं, यानी आप अपने भीतर के पावर पर खुद को फोकस कर रहे हैं। जब वेल्थ और सक्सेस कहते हैं तब आपके मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, और जब आप इन 2 वर्ड्स पर अपने आप को फोकस करते हैं तो वेल्थ और सक्सेस की फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस होती है, यानी आपके मन में सक्सेस और वेल्थ का थॉट और उसका इमोशन एक्सप्लोर होने लगता है। वेल्थ या दौलत के थॉट और उसके इमोशन से जब हमारा मन भरा होता है तो उसी से दौलत उत्पन्न होती है। इसी तरह सक्सेस के थॉट और इमोशन से सक्सेस मिलती है। अगर आप अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान हैं और डर रहे हैं तो आप नेगेटिव सिचुएशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपके डर और उससे रिलेटेड आपके बिलीफ को आपका सजेशन मान लेता है और उसी के अनुसार रिएक्ट करता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट कर देगा। आपके काम को पूरा करने में कई तरह के बैरियर बन के खड़े हो जाएंगे। कभी आप काम को पूरा करने में डिले करेंगे, कभी आपका काम फाइनेंस की वजह से रुक जाएगा, कभी आपके पास टाइम की कमी हो जाएगी। इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड आपके नेगेटिव सिचुएशन पर नेगेटिव रिएक्शन देगा। इस तरह से अगर आपके मन में दौलत की फीलिंग स्ट्रांग है तो आपको दौलत मिलेगी। अगर आपके मन में गरीबी और अभाव की मेंटालिटी है तो आपको गरीबी और अभाव ही मिलेगा। इसलिए आपको फ्यूचर के किसी भी डर से अपने आप को फ्री रखना है। लेकिन होता यह है कि जैसे ही हम टीवी पर या कहीं भी कोई न्यूज में देखते हैं कि शेयर मार्केट डाउन हो गया है तो हमारे मन में इसका रिएक्शन होता है। हमने अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया तो हम ऐसी न्यूज से एकदम घबरा जाते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर डरने लगते हैं, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सेफ्टी का कनेक्शन हमारी सब्जेक्टिव या सबकॉन्शियस माइंड से होता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव सजेशन का फ्लो बढ़ जाता है और सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ में उसी को प्रकट करता है। इसलिए जब भी आप वेल्थ और सक्सेस को लेकर अपने मन को सजेशन दें या बात करें या किसी न्यूज को सुने तो अपने मन को कंट्रोल करें और कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सजेशन ना दें कि पैसा क्या चीज है। पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन पैसे से ही संसार की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सभी गलत चीजों के पीछे पैसे का हाथ होता है, इसलिए मैं तो पैसे से नफरत करता हूँ। अगर आप वेल्थ को लेकर इस तरह की अप्रोच रखेंगे तो पैसा आपसे नफरत करने लगेगा। हर एक युग में वेल्थ इंपॉर्टेंट रही है, भले ही हर युग में इसका रूप चेंज होता रहा है, लेकिन वेल्थ की इंपॉर्टेंस को लेकर कोई नकार नहीं सकता। ऋग्वेद में इंसान को पालन करने के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी वेद में भी अर्थ यानी इकोनॉमी का ही स्थान आता है। इसी से समझा जा सकता है कि वेल्थ इंसान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आप हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव दिलाते रहें कि वेल्थ का फ्लो आपकी लाइफ में लगातार बना हुआ है। आप वेल्थ के लेवल पर डेली प्रोग्रेस कर रहे हैं और डेली पैसे आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। जब आप वेल्थ से प्यार करना स्टार्ट करते हैं तब आपकी फीलिंग में, आपके थॉट में वेल्थ को लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच का निर्माण होने लगता है और आपकी लाइफ में वेल्थ का आना स्टार्ट हो जाता है। और जब तक आप वेल्थ से प्यार करते हैं तब तक आपकी लाइफ में वेल्थ की कमी नहीं होगी। आप वेल्थ से प्यार करते हैं
और प्यार एक इमोशनल अटैचमेंट है और इमोशनल अटैचमेंट से आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर डीपली इफेक्ट पड़ता है। जब तक आप अपने प्रोफेशन और अपने काम से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप ना तो अपने काम को क्वालिटी के साथ पूरा करेंगे और ना ही अपने प्रोफेशन में सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। इस बात को याद रखें कि प्यार हमेशा विस्तार करता है और इसके विस्तार की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए वेल्थ के थॉट और उसकी जरूरत से प्यार करें और तब तक करें जब तक कि आपके मन पर वेल्थ में बिलीफ और फेथ का एक सॉलिड स्ट्रक्चर ना बन जाए। जब वेल्थ आपके थॉट्स और फीलिंग में एक बिलीफ के साथ स्टैब्लिश हो जाएगा तब आपको दौलतमंद होने से कोई नहीं रोक पाएगा।